अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था, तो इस लेक्चर में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, उर्दू में इसकी पहचान क्या है, फिर एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज हो रहा है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज हो रही है, और लास्ट पे हम एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जो इस टेंस की पहचान है उर्दू में, ऐसे फिक्रे जिनके ऐसे जुमले जिनके लास्ट पे चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था आ जाए, ऐसे जुमलों की जो पहचान है, ऐसे टेंस की जो पहचान है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट में था चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, लेकिन जो पास्ट है ये गुजर गया कल है, तो इसमें हम था, थी, थे वगैरह यूज करेंगे। सो इसलिए चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था आ जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स तीन इसमें एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको इसकी पहचान की इजीली समझ आ जाएगी। तो सलीम ने पहले ही खत डाक में डाल दिया था। स्टूडेंट्स, डाल दिया था, लिया था, जो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है दिया था, तो मतलब लिया था, दिया था, ये सेम चीज है, पास्ट परफेक्ट टेंस की ही पहचान है। सो स्टूडेंट्स, जो सलीम ने पहले ही खत डाक में डाल दिया था, सो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। सो जो स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक चीज न्यू है, थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। सो इसको समझना भी आसान है। स्टूडेंट्स, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, ये उस सूरत में यूज होता है जब माजी में दो कामों के जिक्र किया जाए, मतलब कि एक काम में एक जुमले में दो कामों का जिक्र हो रहा हो। मतलब पहला तो वो काम जो कि पहले खत्म हो चुका है, और दूसरा वो काम जो बाद में खत्म हुआ है। रिपीट कर देता हूं आपको, ये टेंस है, ये टेंस उसी सूरत में यूज होगा जब माजी में दो कामों का जिक्र किया जाए, या एक जुमले में दो काम हो रहे हो, दो सब्जेक्ट हो, तो इस सूरत में जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया जाएगा। पहला वो काम जो कि खत्म पहले हो चुका है, और दूसरा वो काम जो कि बाद में खत्म हुआ है। जो पहले खत्म हुआ है उसके साथ हम हैड लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और जो बाद में खत्म हुआ है वो उसका जो तर्जमा है हम पास्ट इंडेफिनेट में करेंगे और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, पहला वो काम जो कि पहले खत्म हो चुका है, उसके साथ हम हैड लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और दूसरा वो काम जो कि बाद में खत्म हुआ है उसको हम ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनेट में करेंगे और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। सो स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स मैंने नीचे दो दी हुई हैं इस इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इजीली इस न्यू चीज को समझ सकते हैं और आपको इजीली ये क्लियर हो जाएंगी। बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश थम चुकी थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कामों का जिक्र हो रहा है इस जुमले में, इस टेंस में। पहले तो हो रहा है कि मेरे घर पहुंचने से पहले, पहला काम तो ये हो गया कि दूसरा काम, बारिश थम चुकी थी। दो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, आई भी आ रहा है और बारिश रेन भी आ रहा है। इसमें स्टूडेंट्स, जो काम पहले हो चुका है, पहले कौन सा हो चुका है, बारिश थम चुकी थी, तो ये काम पहले हुआ है, और मेरे घर पहुंचने से पहले ये काम जो है ये बाद में हुआ है। जो पहले काम हुआ है उसके साथ हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और जो बाद में हुआ है उसके साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट इंडेफिनेट में उसका तर्जमा करेंगे। मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है पहले ही बता दिया कि हैड लगेगा। और जो थर्ड एग्जाम्पल है स्टूडेंट, इसमें भी यही सेम चीज मैंने यही बताई है कि इसमें भी दो कामों का जिक्र हो रहा है। मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे। जो तुम जा चुके थे ये काम पहले हुआ है, मेरे आने से पहले ये काम जो है ये बाद में हुआ है। तो इसमें भी वही सेम चीज लगेगी। और ये जो चुके थे, चुकी थी, दिया था, ये जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट, इसमें हैड ही लगेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में याद रखिएगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा, दो हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे। हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हैड होगा। और इसमें जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, ही है, शी, इट सिंगुलर, आई, वी, दे, यू प्लूरल, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ हैड लगेगा। अगर तो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होते तो फिर हम इसके साथ इनके दरमियान डिफरेंस कर सकते थे, लेकिन हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है,
तो इसीलिए हम जो है सबके साथ हैड ही लगाएंगे। और स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बताया था कि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। सो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। इन्हीं एग्जाम्पल से जो एक न्यू चीज मैंने आपको बताई है वो क्लियर होगी, और ये न्यू चीज सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आती है। जैसे कि पहला तो टेंस सिंपल है, जैसे कि सलीम हैड ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर। सलीम के साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब लगाया हैड। ऑलरेडी जो है पहले आता है, पहले जो है जब पहले का जिक्र आएगा तो ऑलरेडी लगेगा, और ऑलरेडी जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। और जो पोस्टेड है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो जो पोस्टेड है, पोस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पोस्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा के हम टेंस को कंप्लीट कर देंगे। सलीम हैड ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर। अब आती है हमारी दूसरी, हम देखते हैं दूसरी एग्जांपल्स को। दूसरी एग्जांपल क्या है? दूसरी एग्जांपल स्टूडेंट्स देखें, द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर आई रीच्ड होम। इसमें अब दो कामों का जिक्र हो रहा है, जैसे कि मैंने इसमें बताया था। पहला काम तो है कि बारिश थम चुकी थी। सो जो बारिश थम चुकी है तो फिर पहले काम को हम लिखेंगे इतना पहले, द रेन हैड स्टॉप्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब स्टॉप्ड आ गई। स्टॉप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो स्टॉप्ड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और हैड लग गया। और मैंने आपको बताया था कि जो काम पहले हो चुका है उसके साथ हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। सो द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश थम चुकी थी। उसके बाद बिफोर आई रीच्ड होम, ये काम बाद में हुआ है, मेरे घर पहुंचने से पहले। ये जो बिफोर आई रीच्ड होम ये काम बाद में हुआ है, मतलब मैं घर बाद में पहुंचा हूँ, बारिश तो पहले ही थम चुकी थी। सो बिफोर आई रीच्ड होम जो है इसका जो तर्जमा करेंगे वो इनडेफिनेट में करेंगे, और जो रीच्ड है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। सो इसका तर्जमा पास्ट इंडेफिनेट में होगा। तो ये है मेन चीज और न्यू चीज जो मैंने आपको बताई, वेरी इजी नॉट डिफिकल्ट। द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर आई रीच्ड होम। और जो थर्ड एग्जांपल है वो है यू हैड गॉन बिफोर आई केम। सो इसमें भी यही है कि जो तुम जा चुके थे ये काम पहले हुआ है, बाद में मैं पहुंचा हूं, मेरे आने से मैं पहले बाद में आया हूं। सो यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे, बिफोर आई केम, दो कामों का जिक्र हुआ है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पहले काम के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, और साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है, और बाद में जो है जो काम बाद में हुआ है उसके साथ पास्ट इंडेफिनेट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, और पास्ट इंडेफिनेट में उसका तर्जमा हुआ है। सो स्टूडेंट्स ये चीज एक न्यू थी पास्ट इन परफेक्ट टेंस में, यू हैड गॉन बिफोर आई केम। इंटेरोगेटिव टेंस की बात करें स्टूडेंट, इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि ऐसे जुमले जो कि सवालियां हो उनको हम इंटेरोगेटिव टेंस कहते हैं, और उनके लास्ट पे जो है क्वेश्चन मार्क आता है। तो इसमें भी वही सेम चीज है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में चला गया और जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ गया। हैड स्लीम ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, सो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये जो हमारा टेंस है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेम जो न्यू चीज थी उससे भी सेम इंटेरोगेटिव में इसी तरह करेंगे। हैड द रेन स्टॉप्ड, जो हेल्पिंग वर्ब था वो स्टार्ट में चला गया, रेन आ गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ गई। तो हैड द रेन स्टॉप्ड बिफोर आई रीच्ड होम, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश थम चुकी थी। सो सवालिया, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर जो थर्ड एग्जांपल थी उसमें हैड यू गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे, क्या मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे, सवाल पूछा है। सो क्वेश्चन मार्क आ गया, और जो सब्जेक्ट है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लग गया, और जो सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, और वो टेंस कंप्लीट हो गया। नेगेटिव टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसा टेंस जिसमें या कोई भी ऐसा जुमला जिसमें नहीं का जिक्र आ जाए वो नेगेटिव टेंस कहलाएगा। सो जो पहली एग्जांपल है इसमें सलीम हैड नॉट ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, तो हैड के साथ नोट लग गया, नहीं का जिक्र आ गया, सलीम ने पहले ही खत डाक में नहीं डाल दिया था। सो इसमें नहीं का जिक्र आ रहा है, तो सलीम हैड नॉट ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, ये भी सेम है। मतलब इनका जो इंटेरोगेटिव और वो जो न्यू चीज थी उसका भी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में बनाने का तरीका सेम ही है, ठीक है।
बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। सो कॉमन चीज है। द रेन हैड नॉट स्टॉप्ड बिफोर आई रिच्ड होम, ये सेकेंड एग्जाम्पल है नेगेटिव टेंस की। सो इसमें भी हैड के साथ नोट लग गया और सेम वही टेंस जो है कंप्लीट हो गया। और लास्ट में यू हैड नॉट गोन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले तुम नहीं जा चुके थे। सो स्टूडेंट्स ये भी सेम चीज है, इसमें भी हैड के साथ नोट लग गया। सो आज मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया, एक इसमें एक न्यू चीज के बारे में बताया कि वो क्या है, और दूसरा फिर मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में बताया, और लास्ट में मैंने एग्जांपल्स डिस्कस की। सो आगे मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आपको बताऊंगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।